मिले तो समझ जाना कि आशियाना अमीरों का है, वरना जहाँ मुस्कुराहट नहीं वहां पर कुछ भी नहीं है। तो यह मुस्कुराते हुए हमारे सामने आज मुनि श्री जय कीर्ति जी विराजमान है और आप सबको आशीर्वाद प्रदान प्रदान करने के लिए आज यहाँ पर जो मीटिंग पर पधारे हैं। हम नमोस्तु निवेदन करते हुए मनीषी से निवेदन करते हैं कि आप अपनी मंगलमय वाणी से सही भक्तों को लाभान्वित कीजिए। नमोस्तु मनीषी, नमोस्तु मनीषी, नमोस्तु। बोले आचार्य श्री कुंतीनंद जी गुरुदेव की, मनीषी जय कीर्ति महाराज की जय। मोक्ष मार्ग के वैभव वाले अरिहंतों को नमन करें। नित्य निरंजन आनंद दाता शुद्ध प्रभु को नमन करें हम। पंचाचार विभूषित गुरुवर सूर्य गुरु को नमन करें हम। शास्त्र प्रकाशे ज्ञान प्रकाशे उपछायों को नमन करें हम। आत्म ध्यान में लीन निरंतर सर्व साधु को नमन करें हम। नमन नमन तुम्हें नमन नमन, ले लो अरहत शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन, ले लो सिद्ध जे शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन, ले लो सूरी शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन, ले लो बुझाए शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन, ले लो साहो शरण शरण। पंचाचार विभूषित की जो श्रद्धा भक्ति उर्धारे, ऐसे पंच परम पद धारे हम सबको भी मोक्ष दिलाएं। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। 3 कमनोकुड़ मुनिराज की जय। द्वादशांग चिन्वाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य प्रकृष्ण सारस्वत आचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य जैनाचार्य प्रज्ञा योगी श्री कुप्तीनंदी जी गुरुदेव की जय। प्रिय धर्म बंधुओं, इस संसार में प्रत्येक मानव अनादि काल से अनेक प्रकार की माया, मिथ्या, निदान आदि शल्यों से घिरा हुआ है। शल्य का मतलब होता है कांटा। जिस प्रकार से कांटा शरीर के अंदर जब चुभ जाता है, शरीर में पैर में कांटा चुभता है परंतु पूरे शरीर को दुख देता है, कष्ट देता है, उसी प्रकार से संसार में ये तो 3 शल्य हैं, परंतु इसके अलावा भी जो दुख है, रोग है, शोक है, इस प्रकार के जो अनेक प्रकार के कांटे हमारी जिंदगी में राग और द्वेष के चुभते रहते हैं हमेशा। और यह जीव हमेशा उन शल्यों से, उन कांटों से हमेशा दुखी होता है। इन शल्यों को, कांटों को निकालने वाली एक औषधि है, एक दवाई है, एक मरहम है, उसका नाम है वात्सल्य। यह वात्सल्य हमारे जिन शासन में सम्यक दर्शन का सर्वोत्कृष्ट अंग है। यह वात्सल्य हमारे धर्म का बहुत बड़ा आधार है। यह वात्सल्य हमारे अंदर की निर्मलता का परिचायक है। हमारी अगर देखिए, आपको बाहर से अगर आइडेंटिफाई करना है तो आपके पास में आधार कार्ड होता है, आपके पास में
ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं, आपके पास में राशन कार्ड होता, आपके पास में अनेक प्रकार के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि होते आपकी पहचान बताने के लिए। परंतु व्यक्ति अंदर से कितना निर्मल है, व्यक्ति अंदर से कितना पवित्र है, व्यक्ति अंदर से कितना अपने आप को संभालने वाला या समझने वाला है, तो इसके लिए एक ही कार्ड है इंटरनल आइडेंटिफाई के लिए, उसका नाम है वात्सल्य। दुनिया में, इस संसार में प्रत्येक जीव स्वार्थ के कारण, प्रत्येक जीव अपने अपने निहित को पूरा करने के लिए, अपने अपने टारगेट को पूरा करने के लिए और किसी वस्तु को चाहने के लिए अपने किसी भी उपाय को अपनाता है। संसार में देखिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय अपनाए जाते हैं और अनेक प्रकार की तिकड़म लगाई जाती है, अनेक प्रकार के योजनाएं बनाई जाती हैं। परंतु वात्सल्य के लिए ना कोई कार्यक्रम बनाए जाते, ना कोई इस प्रकार की तिकड़म बढ़ाई जाती है। इस दुनिया में, इस संसार में हमारे लिए अंधेरे से उजाले की ओर कदम बढ़ाना है तो सबसे पहला कदम होता है वात्सल्य। हमारे रिश्ते, हमारे संबंध कितने पवित्र और सधे हुए हैं। अगर अंदर वात्सल्य है तो निश्चित रूप से यह बाहर परिलक्षित होता है। दुनिया में सबसे खतरनाक जो शिकार होता है, आप बोलेंगे शेर करता है शिकार। शेर को तो जब भूख लगती है, वो भूख लगने पर शिकार करता है, या अन्य जो पशु पक्षी होते हैं वो उनके अनुसार शिकार करते हैं। सबसे खतरनाक जो शिकार होता है, आपने कभी बिल्ली को देखा हो, और बिल्ली को अगर चूहे को झपट्टा मारते हुए देखा हो तो आपका शरीर कांप जाएगा, आपका मन कांप जाएगा, इतने भयानक तरीके से वो चूहे का शिकार करती है बिल्ली। चूहे का बिल्कुल एकदम सत्यानाश हो जाता है चूहे का, इतने बेकार तरीके से बिल्ली चूहे पर अटैक करती है। वही बिल्ली, जो बिल्ली इतने खतरनाक तरीके से शिकार करती है, वही बिल्ली जब अपने बच्चे को, नवजात बच्चे को, जो बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे को कहीं पैदा हुआ और कहीं सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए जब बिल्ली उस चूहे को लेके जाती है, उन्हीं दांतों से, उन्हीं नाखून से जिनसे वह शिकार किया गया है, इतनी सावधानी से ले जाती है अपने बच्चे को, इतने उससे ले जाती है, इतने अच्छे से ले जाती है कि खरोंच नहीं आती है, एक भी खरोंच नहीं आती है। उस बिल्ली के अंदर क्या है बताइए? वही बिल्ली जो चूहे को खत्म कर देती है बुरे तरीके से, दुर्दांत तरीके से, और वही बिल्ली अपने बच्चे, वैसे ही रहता छोटा सा बच्चा। क्या कारण है? तो वो कारण है कि हमारी जो आत्मा है, हमारी आत्मा में जो अनेक गुण हैं, पूरे गुण तो भगवान जब बन जाते हैं, अरहंत अवस्था प्राप्त हो जाती है, उस समय वो पूरे गुण प्रकट होते हैं, तो उनकी काउंटिंग नहीं होती, तो उन्हें अनंत गुण कहा जाता है। परंतु संसार में कुछ गुण इस आत्मा के प्रकट होते रहते हैं, क्योंकि गुण रहित तो आत्मा है नहीं, गुण रहित तो द्रव्य होता नहीं है। तो उस आत्मा के अंदर अनेक गुण, अनंत गुणों में एक गुण का नाम है, उसका नाम है करुणा। ये करुणा का गुण कभी खत्म नहीं होता है। करुणा का गुण अगर खत्म हो गया होता तो एक जीव अपने दुष्कर्मों के कारण जो नरक में गया है, वो नरक से बाहर निकलता है, जब दूसरी पर्याय को प्राप्त होता है, त्रिंच पर्याय को प्राप्त हुआ मान लीजिए, फिर वो कोई दूसरी पर्याय को, वो किसी भी गति में जाकर के कहीं ना कहीं उसकी करुणा मरती नहीं है। जिस प्रकार से हमारी आत्मा में से ज्ञान और दर्शन का कभी अभाव नहीं हुआ, ना होता है, ना होगा।
उसी प्रकार से हमारी आत्मा में से करुणा नामक गुण का अभाव नहीं होता है कभी भी, कहीं भी। सिर्फ वो कहीं पर्याय के कारण, कर्मों की उदय के कारण, गति की विशेषता के कारण प्रकट नहीं हो पाता है, परंतु वो रहता है। एक करुणा जीव का स्वभाव है। अब इसी में जो संसारी अवस्था होती है, संसार की अवस्था में व्यक्ति अपने घर परिवार के लिए, व्यापार के लिए, अपना काम निकालने के लिए, कर्म के उदय के कारण, स्वार्थ के कारण अपनी कार्य सिद्धि करता है, तो वो स्वार्थ हो जाता है। बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए, या किसी के लिए भी किसी न किसी निमित्त से उसमें जब राग, द्वेष, मोह भरपूर रूप से अपना प्रबलता दिखाता है, तो फिर वो स्वार्थ बन जाता है। जब थोड़ा सा राग, द्वेष, मोह कम होता है, राग, दोष, मोह की इंटेंसिटी जब कम होती है, जब भारी कर्म हमारे थोड़े से हल्के होते हैं, तब हम प्रेम के रास्ते पर चलते हैं। स्वार्थ से प्रेम की ओर आगे आगे बढ़ा जाता है। तो स्वार्थ से पहले स्वार्थ लगा रहता है, स्वार्थ की बहुलता है, चारों तरफ स्वार्थ की बहुलता है। अपने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए जीव सदैव तत्पर रहता है, क्योंकि अनादिकाल के संस्कार हैं, वही किया हुआ है। तो स्वार्थ का छूटना इतना आसान नहीं है कि प्रवचन सुना, किताब पढ़ी, या हमने कोई शास्त्र सुन लिया या शास्त्र पढ़ लिए तो हमारा स्वार्थ छूट जाएगा। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि अनादि काल के इस जीव के वह संस्कार हैं स्वार्थ के, वो स्वार्थ पूरा कर रहा है, स्वार्थ पूरा करता आया है। तो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी रूप में बार बार प्रकट होता है, बार बार प्रकट होता है। अब उसे राग कहो, द्वेष कहो, मोह कहो, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कहो, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी करता रहता है और बड़ा खुश होता, आनंदित होता है। उस स्वार्थ की पूर्ति में बड़ा खुश होता, आनंदित होता। परंतु ध्यान रखने का कि स्वार्थ के माध्यम से जो भी कार्य हमारे सिद्ध भी होते हैं, तब भी वह स्वार्थ संसार का कारण होता है। अब स्वार्थ के बाद में फिर निस्वार्थ हुआ जाता है, विदाउट एनी टर्म्स। जब ये बात हमारे जीवन में आती है, तब उसके बाद में प्रेम शुरू होता है। हमारे रिश्ते, हमारे संबंध, हमारा व्यवहार, यह शुरू होता है। और यह जब निस्वार्थ होता है, तो निस्वार्थ जब प्रेम होता है, तो यह हमारे जीवन में अच्छाई की ओर बढ़ाने वाला एक कदम, हमने एक कदम आगे बढ़ा दिया। एक बात और आपके लिए बताता हूं, एक सूत्र जीवन के लिए, कि त्याग की पराकाष्ठा है दिगंबरत्व। ये जो दिगंबर भेष है, यह दिगंबर भेष त्याग की पराकाष्ठा है। इसके अलावा त्याग नहीं होता, कुछ बचा ही नहीं है त्याग करने के लिए। तो ये त्याग की पराकाष्ठा है दिगंबरत्व, और संसार में प्रेम की पराकाष्ठा है वात्सल्य। प्रेम की पराकाष्ठा है वात्सल्य, उससे बड़ा कुछ नहीं होता। वात्सल्य को 8वें नंबर पे रखा, सबसे लास्ट में। क्यों रखा? क्योंकि वात्सल्य का होना, वात्सल्य की प्राप्ति इतनी आसानी से नहीं होती। वात्सल्य को प्राप्त करने के लिए वात्सल्य का सागर हमारे अंदर उमड़ घुमड़ करता रहे, वात्सल्य के बादल मंडराते रहे, वात्सल्य का झरना हमारी आत्मा में झरता रहे, इसके लिए निश्चल होना जरूरी है, निस्वार्थ होना जरूरी है। जिसकी आत्मा, जिसके भाव, जिसके परिणाम निस्वार्थ और निश्चल होने लगते हैं,
उसके जीवन में, उसकी आत्मा में वात्सल्य का झरना बहने लगता है। इसे कहते हैं वात्सल्य। यह वात्सल्य कहलाता है। यह वात्सल्य दुनिया का दुर्लभ तत्व है, दुनिया का दुर्लभ गुण है। और आप सभी ने कई बार सुनी है कथा, कई बार आपके लिए मालूम है। एक हमारे इतिहास में एक ऐसी दुर्लभ, अद्भुत और अनुकरणीय घटना घटित हुई जब दिगंबरत्व का त्याग किया गया। बोलिए आप, दिगंबर सबसे बड़ा त्याग है, ये दिगंबर भेष सबसे बड़ा त्याग है। परंतु दिगंबरत्व का ही त्याग किया गया। संसार में एक ही घटना घटित हुई जिसे आप रक्षाबंधन के नाम से जानते हैं। हमारे धर्म के लिए, हमारी धर्म की रक्षा के लिए एक ऐसे महामुनिराज, सामान्य मुनिराज नहीं, इस पंचम काल में वैसी विशेषता, वैसा गुण नहीं है। एकदम असामान्य, असाधारण एक घटना घटित हुई। अब विचार करो कि त्याग की पराकाष्ठा दिगंबरत्व है, परंतु वो दिगंबरत्व को भी अगर त्यागा गया है तो वो संसार की एकमेव ऐतिहासिक पौराणिक घटना है जब विष्णु कुमार मुनि ने अपने मुनियों की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए दिगंबरत्व को भी त्याग दिया। विचार करो वात्सल्य की क्या पराकाष्ठा होगी, वात्सल्य कितना दुर्लभ होता होगा, वात्सल्य की प्राप्ति करना कितना दुर्लभ होता होगा इस जीवन में। और हम जिन्होंने इस धर्म को बचाने के लिए, जिन्होंने इस जिन शासन की रक्षा के लिए दिगंबरत्व का त्याग कर दिया, ऐसे उस वात्सल्य को धीरे 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 भूलते जा रहे हैं। हमारी जिंदगी में अनेक प्रकार के क्लेश, अनेक प्रकार के मतभेद और अनेक प्रकार के मनभेद और अनेक प्रकार की जो विसंगतियां हैं वह वात्सल्य के अभाव में उत्पन्न होती है। यह वात्सल्य, विचार करो, आज सामाजिक पारिवारिक समरसता का अभाव क्यों हो रहा है? आज भी सामाजिक, पारिवारिक, व्यापारिक और व्यक्तिगत समरसता लाई जा सकती है। उसके लिए हमारे पास एक साधन है, एक सूत्र है जिसका नाम है वात्सल्य। आप पूछ सकते हैं, आप सोच सकते हैं, आप एक बात बड़ा विचार कर रहे होंगे कि मैं वात्सल्य शब्द पर क्यों बोल रहा हूं। वात्सल्य शब्द पर इसलिए बोल रहा हूं कि यह जो कार्यक्रम है, विश्व शांति ज्ञान धर्मोत्सव जो चल रहा है, अमृत महोत्सव जो चल रहा है, तो आप सभी के लिए मालूम होगा कि यह अमृत महोत्सव हमारे दादा गुरु, हमारे दादा गुरु, गुरु के गुरु, दादा गुरु, हमारे दादा गुरु इस संसार में, इस पूरे भूमंडल पर, इस पूरी पृथ्वी पर एकमेव अगर कोई वात्सल्य का अथाह सागर मौजूद है तो वो है हमारे दादा गुरु कुंतु सागर जी गुरुदेव। हमारी नंदी परंपरा की जीवंत ऐसी मूर्ति, ऐसा पावर हाउस, इतना बड़ा विशाल झरना जिसके नीचे बैठ करके हमारे गुरु नदी के रूप में निकले और हम लोग छोटे छोटे से एक पात्र हैं, बस उसी झरने के पात्र हैं, उसी प्रेम के पात्र हैं। इस संसार में, इस दुनिया में साधु बहुत हैं, अनेक प्रकार के साधु हैं और बहुत से अनेक प्रकार के, हमारे इस जिन शासन को छोड़ करके भी अनेक जो शासन इस संसार में चल रहे हैं,
अपने अपने तरीके से संसार है, अनादिकाल से चल रहा है। अनेक प्रकार की वहां भी वात्सल्य और प्रेम की बातें की जाती है, परंतु ध्यान रखना, एक बात बिल्कुल पक्की ध्यान रखना, इस संसार में ये जो नंदी परंपरा है, हमारे परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञाशरण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव, आचार्य पदम नंदी जी गुरुदेव, आचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव, आचार्य गुप्ती नंदी जी गुरुदेव, आचार्य गुणधर नंदी जी गुरुदेव और बाकी सभी जितने भी आचार्य हैं और आचार्यों के शिष्य हैं, सभी एकमात्र एक डोर से बंधे हुए हमारी पतंग है, हमारे दादा गुरु कुंथु सागर जी, और हम सब उस डोर के छोटे छोटे हिस्से हैं। आज संसार में सबसे समृद्ध परंपरा अगर कोई है मुनियों की, तो वो है नंदी परंपरा, जिसे प्रेम और वात्सल्य की परंपरा कही जाती है, जहां स्वार्थ नहीं होता है, जहां स्वार्थ नहीं देखा जाता है, जहां पर स्वार्थ की बात नहीं है, जहां सिर्फ परमार्थ की बात है, जहां प्रेम की बात है, जहां वात्सल्य की बात है, वो है नंदी परंपरा। सिर्फ नंदी परंपरा के अलावा आपको सभी जगह, ये हमारी परंपरा है मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, ये जिनकी परंपरा नहीं वो भी बोलते हैं, दबे छुपे मुंह से कानों से ऐसा ऐसा बोला जाता है कि अगर प्रेम और वात्सल्य अगर कहीं जिंदा है, कहीं जीवित है, तो वो है हमारे दादा गुरु कुंतु सागर जी गुरुदेव, जिनका अमृत महोत्सव हमें मनाने का, देखने का, सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हम कितने धन्य प्राणी हैं। ऐसी कई पीढ़ियां होंगी जिन्होंने अपने दादा गुरु का अमृत महोत्सव नहीं देखा होगा। एक ऐसे विशाल वात्सल्य की जीवंत मूर्ति जिनको हम साक्षात अपनी आंखों से देख रहे, जिनके चरणों को हम छू सकते हैं, जिनके चरणों की धूल हमारे माथों पे लग सकती है चंदन बनकर, शब्दों में नहीं, जिन्होंने लगाई है उनके अनुभव पूछो कि हमारे दादा गुरु का प्रेम और वात्सल्य कैसा है। संसार में एकमेव अद्वितीय अद्वितीय साधु साधु पिच्छीधारी साधु, इतने बड़े, आज 75वीं जिनकी जन्म जयंती मनाई जा रही है, आज उनके सामने जो भी पहुंच जाता है, जो भी आ जाता है, छोटा रहने दो, बड़ा रहने दो, जैन रहने दो, अजैन रहने दो, कोई भी रहने दो, एकमात्र साधु, सारे दिन जिनके मुंह से बेटा शब्द निकलता है, बेटा, हाँ बेटा ठीक है बेटा, हाँ बेटा ठीक है बेटा। अरे सगा बेटा जो करोड़ों रुपया अपने बाप को रोज कमा करके देता होगा, रोज, ऐसा बाप भी अपने बेटे को 25 बार बेटा नहीं बोलता होगा दिन में। हमारे गुरु, हमारे दादा गुरु, इस सीना हमारा चौड़ा है, ये हृदय मेरा गदगद भरा हुआ है, किसके कारण? मेरे दादा गुरु की कृपा से। मेरी जो नंदी परंपरा है उसका हमें स्वाभिमान है। हमारे अंदर करुणा और वात्सल्य का जो झरना बहता है वो हमारे दादा गुरु और उनके जो शिष्य है, परंपरा है। हम कोई भी अलग नहीं है। माला होती है, ये देखिए, माला के दाने अलग अलग दिखते हैं, परंतु माला माला कैसे बनी है? ये वात्सल्य का जो सोने का तार जुड़ा हुआ है, ये मणि आपको अलग अलग दिख रहे, पुखराज के ये मणि अलग अलग दिख रहे, परंतु माला इन सबसे मिलके बनी है। इसी प्रकार से हमारे दादा गुरु ये हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, और उन सभी की नंदी परंपरा मोती है, जिनसे संसार में मंत्र जाप चलता है, लोगों के कार्य सिद्ध होते हैं, लोगों का भला होता है, लोगों का कल्याण होता है। ये है हमारे दादा गुरु की नंदी परंपरा की माला, और ये वात्सल्य की माला है। ये वात्सल्य और प्रेम की माला, इसका धागा अटूट है, और जिन्होंने इसको पाया है, जिन्होंने हमारे दादा गुरु के चरणों को पाया है, उनके शिष्यों के चरणों को पाया है, इन सारे नंदी परंपरा की परंपरा का आशीर्वाद लिया है,
उन सबके जीवन में कल्याण हुआ है, आनंद आया है। ध्यान रखने का, रेगिस्तान जाओगे तो रेत मिलेगी, और किसी गार्डन में जाओगे तो फल फूल मिलेंगे, हरा भरा घास और सब मिलेगा। बस ध्यान रखने का कि ये पूरी नंदी परंपरा हमारी है। दिल गार्डन गार्डन, मन गार्डन गार्डन, भावनाएं बगिया बगीचा बना हुआ है, वात्सल्य का बगीचा है। जो भी आया है उसने फूलों को पाया है, अपने जीवन को हरा भरा बनाया है। ये वात्सल्य का सिस्टम है, इसे पाना दुर्लभ होता है। हम अपने दादा गुरु परम पूज्य गणाधिपति गणेंद्राचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव के पावन श्री चरणों में अनंतों बार नमन करते हैं कि हे गुरुवर, आपकी यह करुण कृपा, आपका है वात्सल्य, आपका है प्रेम सदा हम बालकों पर, हम बच्चों पर सदा बरसता रहे। इस संसार में जैन शासन की महाप्रभावना होती रहे। आज इतना बड़ा नंदी परिवार है, सब मिलकर के आर्ष परंपरा की सुरक्षा जी तोड़ के कर रहे हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ जहां पर नाम की परवाह नहीं है, जहां पर किसी की परवाह नहीं की जाती, किसी व्यक्ति की, किसी समाज की, किसी ट्रस्ट की, किसी की चिंता नहीं की जाती, गाय के लिए, धर्म के लिए और धर्म की परंपरा की सुरक्षा के लिए। ये शक्ति कहां से आती है? ये शक्ति हमारे लिए हमारे दादा गुरु और हमारे गुरुओं के द्वारा जो वात्सल्य का कवच पहनाया गया है, ये उसके कारण आती है। अलौकिक गुण के धारण करने वाले परम पूज्य दादा गुरु के श्री चरणों में तथा हमारे गुरु तथा गुरु के गुरु भाई तथा अन्य सभी जो साधु इस वात्सल्य की गंगा को आगे बहा रहे हैं। परम पूज्य गुप्ती नंदी जी गुरुदेव, जिनके द्वारा यह धर्म तीर्थ का बहुत सुंदर और अद्भुत निर्माण किया जा रहा है, एकला चलो रे, पूरी शक्ति के साथ में, प्रेम के साथ, और यही जो वात्सल्य की बात चल रही, उस वात्सल्य के साथ में निश्चित रूप से एक बहुत अद्भुत रचना संपन्न हो रही है जैन शासन के लिए, जैन धर्म के लिए। उनके चरणों में बार बार नमोस्तु के इस प्रकार का आयोजन, जिसके माध्यम से लोग निरंतर लाभान्वित हो रहे हैं, विधानों के माध्यम से और जाप पादी के माध्यम से। निश्चित रूप से मन का भाव यही है, यह निरंतर आर्ष परंपरा आपके द्वारा अद्भुत रूप से और अकाट रूप से निरंतर बढ़ती रहे, और हमारी यह नंदी परंपरा, जो कि जैसा कि नाम है इस प्रोग्राम का, विश्व शांति ज्ञान अमृत महोत्सव, तो विश्व शांति और ज्ञान के लिए फिर से कहता हूं कि विश्व शांति और ज्ञान का सूत्र अगर है तो उसका नाम है वात्सल्य। यह वात्सल्य हमारे जीवन में प्रकट हो, वात्सल्य का धर्म हमारे जीवन में प्रकट हो, और हमारा जीवन रेगिस्तानी स्वार्थ से निकल करके, डिजर्ट लाइफ से निकल करके हरा भरा जीवन बने। और हरा भरा जीवन हमें मिलेगा हमारी नंदी परंपरा की परम करुणा कृपा से, हमारे दादा गुरु से। उनके चरणों में बार बार अनंतों बार नमोस्तु करते हुए बार बार यही अपने वचनों को विश्राम देता हूँ। आचार्य गुप्ती नंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य गुरुवर श्रीदेव नंदी के श्री चरणों में नमोस्तु 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 भगवान। हाँ स्वामी जी नमस्कार। बहुत सुंदर। समाधि परिणाम सुत्री स्वामोपलब्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने अंध। अभी प्रवचन पूरा नहीं हुआ है, बहुत अच्छी व्याख्या आपने दी। वात्सल्य के विषय में काफी अच्छा विषय आपने बताया जी। मैं मुनिराज ने काफी अच्छे विषय वात्सल्य के लिए और उदाहरण दिया विष्णु कुमार मुनिराज का। ऐसा ही जीवंत उदाहरण वात्सल्य का देखने को मिलता है हमारे गुरुदेव आचार्य श्री कुंज सागर जी गुरुदेव का। जिस समय आचार्य भुवन कुंज सागर जी मुंबई बोरीवली पंचकल्याणक में गए थे, वहां बोरीवली पंचकल्याणक में अचानक राष्ट्र संत आचार्य देशभूषण जी
जो कि बहुत बड़े सदी के महान आचार्य हुए, एकमात्र ऐसे आचार्य जिन्होंने संसद में जाकर के, दिल्ली की पार्लियामेंट में जाकर के पूरे देश को संदेश दिया, और उनके आशीर्वाद से हमारे देश भारत ने विजय प्राप्त की। लाल बहादुर को लेकर गए। प्रेरणा जी अन्य जगह पर आवाज बंद करें। तो ऐसे देशभूषण जी राष्ट्र संत, जिन्होंने कोतली क्षेत्र का निर्माण कराया, चुलगिरी खानिया जी जयपुर में निर्माण कराया, जिन्होंने अनेक तीर्थ, विशेष करके अयोध्या में भगवान आदिनाथ की 31 फुट की मूर्ति विराजमान है, उस मूर्ति का निर्माण भी जिनकी विशेष प्रेरणा से हुआ। ऐसे, और जो गणनिहारिका ज्ञानमती माता जी के प्रथम गुरु हैं, ब्रह्मचर्य व्रत देने वाले, घर से निकालने वाले, ऐसे राष्ट्र संत आचार्य देशभूषण जी, उनका संदेशा हमारे गुरुदेव आचार्य श्री कुंसागर जी गुरुदेव के पास में पहुंचा कि मेरा समय निकट है और मैं आपके निर्यापकत्व में समाधि करना चाहता हूं। जबकि उनके स्वयं एक से बढ़कर एक शिष्य थे। देशभूषण जी के शिष्य थे राष्ट्र संत आचार्य विद्यानंद जी। आप आचार्य विद्यानंद जी का नाम जानते हैं, जिन्होंने सहस्त्राब्दी महोत्सव कराया, श्रवण बेलगोला का, महावीर जी का, 52 गजा का सहस्त्राब्दी महोत्सव जिन्होंने कराया। ऐसे महान संत राष्ट्रपति विद्यानंद जी उनके गुरु, उनके शिष्य थे। आचार्य बाहुबली जी, आचार्य सुबोध सागर जी उनके शिष्य थे। इतने होने के बावजूद भी देशभूषण जी ने आचार्य शुक्ल सागर जी को कहा कि आपको मेरी समाधि करानी है, मैं आपको निरापक चुनता हूँ। तो ये बात सुनकर के आचार्य भगवान कुंज सागर जी गुरुदेव ने जैसे पंचकरण पूरा हुआ होते के साथ में ही उन्होंने तुरंत मुंबई से कोतली की ओर विहार करना शुरू कर दिया, और दिन में पैदल विहार करते और रात्रि के समय जो कहार डोली लेके चलने वाले थे वो डोली में लेकर के आचार्य श्री को लेकर चलते। गुरुदेव डोली में ही रात्रि विश्राम करते थे। डोली में रात्रि विश्राम उनका चलता था, रात भर डोली चलती थी, दिन में स्वयं वो चलते थे। और ऐसे दिन रात चलते हुए वे मुंबई से कोतली पहुंचे, और कोतली पहुंच करके उन्होंने बड़े प्रेम और वात्सल्य भाव के साथ, उनके वात्सल्य के कारण से आचार्य देशभूषण जी ने उनको बुलाया, और देशभूषण आचार्य का समाधि मरण आचार्य श्री कुंसागर गुरुदेव ने कराया। ऐसे अनेकों उदाहरण वात्सल्य के जीवंत रूप में दिखलाई देते हैं। तो उनका वात्सल्य ही है, जिस वात्सल्य ने आपको बहुत बड़ी विरासत दी है। आज यदि आज आचार्य देवनंदी जी हैं, कनक नंदी जी हैं, पद्म नंदी जी हैं, गुप्त नंदी है, गुणधर नंदी जी है, पूरा जितना भी संघ है, सब कुछ आचार्य भगवान कुंज सागर जी गुरुदेव की देन है। ये सब कुछ ज्ञान मिलता है तो ये गुरु से मिलता है। गुरु से मिलता है, हमारा होश आवाज अच्छा रहता है और बुद्धि काम करती है। और यदि गुरु ना मिले तो बुद्धि भी काम नहीं करती। एक घर में रात में अचानक बिजली चली गई। हमारे बहुत सारे भक्त यहाँ बैठे हुए हैं। जय कीर्ति महाराज जहाँ रुके हुए हैं वेदांत नगर में, सवाई वाला मंदिर में, और सवाई वाला मंदिर में वहां पर रुके हुए हैं राजू सवाई वाला, उसके घर में बिजली चली गई। तो उसने मोमबत्ती जला दी राजू भाई ने, और थोड़ी देर बाद लाइट आ गई। तो लाइट आने के बाद राजू भाई ने उस मोमबत्ती को बुझाने के लिए फूंक मारी, लेकिन फूंक मारने के बाद भी मोमबत्ती नहीं बुझी। उसने 3-4 बार फूंक मारी पर मोमबत्ती नहीं बुझी। वो टेंशन में आ गया कि ऑक्सीजन लेवल कम तो नहीं हो गया। इस विचार से पसीना पसीना हो गया। अपनी घरवाली को आवाज दिया, कह रहे देख ये मोमबत्ती नहीं बुझ पा रही है। घरवाली बोली, अरे श्रीमान जी पहले मास्क तो हटा दो। मास्क ही नहीं हटाया और बिना मास्क हटाए फूंक मार रहे, कहां से दीपक बुझेगा भाई। इसलिए फिर आखिर में राजू भाई ने कहा, हे भगवान आज मैं नारा देता हूं, 2 गज दूरी, घर में पत्नी है जरूरी। ऐसे ही
आपके लिए नारा हम देते हैं, 2 गज दूरी और जिनवाणी जरूरी, गुरुवाणी जरूरी। गुरुवाणी आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए नित्य नए गुरु हमारे बीच में आ रहे हैं। बहुत समय से लंबित था जय कीर्ति का प्रवचन, आज उनका प्रवचन जय कीर्ति स्वामी जी का हुआ। अच्छे अनुष्ठान प्रिय हैं और कल हमारे बीच में आएंगे उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी। भक्त मनोज बाबा के नाम से विख्यात हैं, बहुत ही अच्छे विनम्र साधु हैं, नाम ही उनका विनम्र सागर है और अच्छे प्रवचन अच्छी व्याख्या वो करते हैं। उन्हें अर्घ्य चढ़ाएंगे संपूर्ण धर्मतीर्थ के भक्त लोग, जितने भी लोग यहाँ रहते सभी आप अर्घ्य चढ़ाएंगे। साथ में विनम्र सागर गुरु भक्त परिवार उनको अर्घ्य चढ़ाएंगे और उसके साथ में सोनागिर सिद्ध क्षेत्र जहाँ पर विराजमान है वो सोनागिर में, वहां का पूरा ट्रस्ट मंडल भक्त परिवार वहां से उनको अर्घ्य चढ़ाएगा। आप सभी उपस्थित रहें। बरोबर आएगा? नैना ताई म्हणतात अगदी बरोबर आहे, 2 गज दूरी आणि बायको जरुरी हे तुमच्यासाठी फक्त आहे, माझ्यासाठी नाही आहे। आमच्यासाठी 4 गज दूरी आणि जिनवाणी गुरुदेव जरुरी, जिनदेव जरुरी, जिन भक्ती जरुरी, हीच माझा नारा आहे। हमें निरंतर जिनवाणी का रसपान करना है। आपके लिए मौका मिला हुआ है तो मैं आपसे और से कहना चाहूंगा कि आप भी निरंतर ज्ञानोत्सव में ज्ञानदान करते रहिए और ज्ञानदान करने का ही सबसे बड़ा उपाय है। हमारे परम भक्त हुकुमचंद जी पाटनी जालना से, अनिता पाटनी, दोनों लगातार रोज फोन करते हैं, अपने संबंधियों को मैसेज करते हैं और सभी को बोलते हैं। रवि शोधापुरकर जी बराबर प्रयास कर रहे हैं, हर दिन बराबर मैसेज करते हैं। हमारे MC जैन जो हमारे पाटनी जी वो भी करते हैं और हमारी सुचिता सेठी, अतुल सेठी वो भी हर दिन प्रयास करती हैं और आपका प्रयास बेकार नहीं जाएगा। जैसे किसान बीज बोता है तो तुरंत फसल नहीं आती है, लेकिन अंकुर फूटकर फसल आती है। जैसे आने वाली हवाएं, ठंडी हवाएं गर्म मौसम को गर्मी शांत कर देती है, ऐसे ही आपके दिल से निकली दुआएं आपके दुख को दूर कर देती है। हमारी दुआएं आपके साथ में है, हमारा आह्वान आपके साथ में। इसलिए नित नए उपक्रम आज आपको शाम के टाइम पर कि राहु ग्रह क्या है और राहु ग्रह का क्या परिणाम होता है, ये बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा। हमारे परम भक्त माणिक चंद जी सेठ धुंडाई वाले, जो कि महावीर प्रकाश राजू के पिताजी